इस क्वेश्चन में 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी गिवन है। तो इसको प्रॉब्लम को विजुअलाइज किया हुआ है। इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर 2 चार्ज्ड स्फीयर रखे गए हैं ए और बी, और चार्ज ऑन बोथ स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 स्फीयर इज 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर। तो ऑब्वियसली देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, और आपको फर्स्ट पार्ट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, force of repulsion is given by Coulomb's constant, magnitude of both charges are same, divide by separation square. Okay, so Coulomb's constant की value 9 into 10 to power 9 and charge 6.5 into 10 to power -7 square and separation between them is 0.5 square. Okay, कैलकुलेट करेंगे। मैथ की कैलकुलेशन है सिंपली 1.521 into 10 to power -2 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 इंसुलेटिंग कॉपर स्फीयर ए एंड बी। सेकेंड पार्ट में ये कहा गया है, अगर स्फीयर ए और बी के ऊपर चार्ज को डबल कर दिया जाए और सेपरेशन उनके डिस्टेंस की हाफ कर दी जाए तो फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी। तो ये सिचुएशन मैंने यहाँ की है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन का फिर से फॉर्मूला होगा कि न्यू चार्जेस, क्योंकि डबल हो गए हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ न्यू डिस्टेंस बिकम्स हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। ओके, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे के, एंड यू कैन पुट हेयर 2qa स्क्वायर डिवाइड बाय r बाय 2 स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल टू 4kqa स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर अपॉन 4। इट इज इक्वल टू 16 कूलम्स कांस्टेंट चार्ज ऑन स्फीयर ए डिवाइड बाय r स्क्वायर। और ये क्या है, जो हमने पहले फोर्स ऑफ रिपल्शन फाइंड आउट की है। सो ये पहले कैलकुलेट हो चुका है। तो न्यू फोर्स एफ प्राइम लिख लीजिए। न्यू फोर्स बिकम्स 16 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स। पहले वाली फोर्स से 16 गुना ज़्यादा हो जाएगी। अब इसको आप 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 to 1 into 10 to power -2 एंड यू विल गेट 0.24 न्यूटन। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। सिंपल है, न्यू फोर्स।